नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। हर रोज की तरह आज भी मैं उन 4 अखबारों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जिन अखबारों को लेकर मैं रोज उपस्थित होता हूं। हर दिन की तरह आज भी मैं आपको बताऊंगा कि किस अखबार ने किस खबर को प्रमुखता दी है और उसके अंदर क्या छापा है और क्या छिपा है। आज मेरे पास रोज की तरह नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण 4 अखबार हैं और चारों अखबार क्या छापे हैं अपने फ्रंट पेज पे। इनके फ्रंट पेज की खबर क्या है मैं आपको बताऊंगा और इसके अंदर क्या छपा है ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले लेते हैं नवभारत टाइम्स ने अपनी हेडिंग लगाई है 50% कोटा लिमिट पर नई नज़र संभव। ये हेडिंग इसलिए है क्योंकि आरक्षण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है महाराष्ट्र आरक्षण को लेकर के, उसमें जो 50% जो आरक्षण का कोटा है कि किसी भी सरकारी नौकरी में अगर आरक्षण दिया जाता है तो नौकरी के पदों की संख्या के 50% ही उसमें आरक्षित हो सकते हैं और 50% आरक्षित नहीं हो सकते। अखबार बताता है कि इस तरह की जो बातें हैं वह 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट में दिए गए थे। यह एक ऐतिहासिक फैसला था, अखबार बता रहा है, और इसमें जाति आधारित आरक्षण की सीमा 50% तय कर दी गई थी। इसे मंडल जजमेंट भी कहा जाता था। लेकिन रेयर केस किसी अन्य मामलों में अगर जरूरी हो तो 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से यह जवाब मांगा है कि क्या विधायिका के पास इतनी पावर है कि किसी विशेष जाति को आरक्षण देने के मकसद से उसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित कर सके। यह जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट कि क्या राज्यों को यह अधिकार है। यह बहुत बड़ी बात है। देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, राज्यों को नोटिस भेजा है, सभी राज्यों को, कि क्या राज्यों के पास यह अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वह किसी जाति विशेष को आरक्षण देने के लिए पिछड़ा घोषित कर सके और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित कर सके। इसमें संविधान के संशोधन 102वें संशोधन की भी बात की गई है। एक 102वें संशोधन के बारे में यह अखबार लिखता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी विशेष जाति को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान कर सकते हैं। इस अधिकार के मद्देनजर कोर्ट ने राज्यों से जानना चाहा है कि क्या वे भी ऐसी व्यवस्था करके कोटे की ऊपरी सीमा 50% को पार कर सकते हैं। राष्ट्रपति को अधिकार देता है संविधान का 102वें संशोधन राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह किसी विशेष जाति को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट यह पूछ रहा है कि क्या राज्य सरकारें भी ऐसी व्यवस्था करके कोटे की ऊपरी सीमा 50% को पार कर सकते हैं? ये चीज पूछा है, जो ये राय मांगी है। अब इस पे देखना होगा कि जो राज्य हैं वो क्या जवाब देते हैं। आगे हम अमर उजाला लेते हैं और अमर उजाला में जो ये कहा गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का जिम्मा निचली अदालतों का भी है। ये भी अखबार जो है, अमर उजाला अखबार जो है, यह बताता है, यह बता रहा है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को ही प्रमुख खबर बनाया है और उसने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि शुरुआत में ही बंद हो जो सुने जाने लायक मामले नहीं हैं वो शुरुआत में ही बंद होने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात की गई है। मौलिक अधिकारों का रक्षा का जिम्मा निचली अदालतों का भी है, यह सुप्रीम कोर्ट बता रहा है। हिंदुस्तान अखबार की बात आज मैं करूंगा। अब हिंदुस्तान अखबार की बात करूंगा कि महिला दिवस पर मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू, 15 महिलाएं सम्मानित। यानी उत्तर प्रदेश में जो कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था 8 मार्च को, जो हम पूरा देश ही नहीं दुनिया मनाती है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो इसको नारी सम्मान से जोड़ते हुए यूपी गवर्नमेंट ने मिशन शक्ति के दूसरे चरण का ऐलान किया है और 11 महिलाओं को मिशन शक्ति समेत कुल 15 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ये सारी चीजें हैं। आपको बताएं कि महिला दिवस पर यूपी सरकार ने क्या सौगातें दी हैं। 22 करोड़ की लागत से बने 13 बालिका छात्रावासों और 15 करोड़ की लागत से बने 4 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों का लोकार्पण हुआ है। 18 पुलिस जोन कार्यालयों में महिला साइबर क्राइम सेल और 18 जोन के जिलों में थाने के समक्ष एक महिला पुलिस चौकी परामर्श केंद्र का लोकार्पण किया गया है। यह उत्तर प्रदेश में हुआ है। 45 पिंक बूथ लखनऊ में सेफ सिटी परियोजना के तहत 18 पिंक शौचालय तथा 660 स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण एवं नवीन आशा ज्योति केंद्र भवन का शिलान्यास हुआ है। किनका सम्मान हुआ, अखबार बताता है कि उत्कृष्ट काम रवि रंजना पाल, आरती राणा, प्रियंका गोस्वामी व वर्षा श्रीवास्तव। मिशन शक्ति के अंतर्गत रंजना द्विवेदी, सीता कुमार, स्नेहा त्यागी, कुसुम मानमती, सुनीता, आरती, प्रियंका राय, रेणु यादव, सोनी व संतोष कुमारी को यह सम्मान प्राप्त हुआ है, यानी कुल 15 महिलाओं को। आपको बताएं कि जिलों में जो मेधावी छात्राएं थीं उनको भी जो प्रोत्साहन देने के लिए कई जगह पर एक दिन का हेडमास्टर बनाया गया है, कई जगह पर एक दिन का कोतवाल बनाया गया है बच्चियों को, ताकि उनका मनोबल बढ़े। इस दिन का खास महत्व को हिंदुस्तान ने आज प्रमुख पृष्ठ पे जगह दी है, जो अच्छी बात है। अब आते हैं चौथे अखबार दैनिक जागरण पर। दैनिक जागरण ने सुर्खी लगाई है, आरक्षण की 50% सीमा पर विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ। सब हेडिंग लगाई है, मराठा आरक्षण मामले से जुड़े 6 कानूनी प्रश्नों पर 15 मार्च से प्रतिदिन सुनवाई। 15 मार्च से प्रतिदिन सुनवाई की बात यहां की जा रही है। और
मराठा आरक्षण पर। और इसी सुनवाई के दौरान जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने विचार करेगा कि क्या आरक्षण की तय अधिकतम 50% सीमा पर पुनर्विचार की जरूरत है। क्या 50% की सीमा तय करने वाले इंदिरा साहनी फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए। क्या संविधान के 102वें संशोधन में राज्यों का पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए कानून बनाने का अधिकार बाधित हुआ है और क्या इससे संविधान में दी गई संघीय ढांचे की नीति प्रभावित हुई है। तमाम बातें कोर्ट ने साफ किया है कि तब किसी भी पक्ष का सुनवाई टालने का अनुरोध नहीं सुना जाएगा। आपको बताएं कि अखबार यह भी बता रहा है कि 1992 में इंदिरा साहनी मामले में, जिसे मंडल जजमेंट भी कहते हैं, आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा तय की गई थी। मराठा आरक्षण को 50% सीमा पार करने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और ये बहस वहीं से शुरू हुई है। अखबार बहुत ही विस्तृत बता रहा है क्या क्या है इस कानूनी प्रश्न पर सुनवाई होनी है, कौन कौन से वो कानूनी प्रश्न हैं। 6 प्रश्न हैं। अगर मैं पढ़ के आपको समझाऊं तो ये समझने समझाने वाली बात नहीं है, टेक्निकल चीजें हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बाद ये जानकारी जो मोटी मोटी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया। दूसरे नंबर की खबर को मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन एक जो जरूरी चीजें हैं, नवभारत टाइम्स में संपादकीय पृष्ठ पर एक बहुत ही अच्छा लेख छपा हुआ है और उसे मैं बताए बिना रहूंगा नहीं, मैं उसे आपको बता के ही रहूंगा। ये चीजें हैं, मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पॉर्न पुलिसिंग पर बढ़ रहा है बहस का दायरा। पॉर्न, पहले तो हमारी भारतीय संस्कृति ही ऐसी है कि इन सब बातों पे चर्चा गलत समझा जाता है, लेकिन पॉर्न देखना सबको अच्छा लगता है। हाँ, यहां प्रतिबंधित नहीं है, भारत में पॉर्न प्रतिबंधित नहीं है, देखने की मनाही नहीं है, बनाने की मनाही है। लेकिन विदेशी साइटों पे लोग जाकर के देखते हैं और 4 प्रति अगर जो 4 मोबाइल है तो उसमें से 3 जो मोबाइल हैं स्मार्ट मोबाइल, उसमें से 3 लोगों के जो हाथों में हैं वो लोग पॉर्न देखते हैं। ऑफिसों में भी देखते हैं। अब कौन कौन देखता है कौन नहीं देखता है इस पे बहस करने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे बैन क्या है, ये जो संपादकीय पृष्ठ में लिख रहे हैं, इसमें बैन क्या है कि जो चाइल्ड पॉर्न देखते हैं उसे बैन किया गया है, जो होना ही चाहिए। समाज में जो बच्चे हैं उनका दिमाग कहाँ और किस तरह से कुंद हो सकता है, तो इसलिए भारत में यह बैन है। लेकिन एक चीज, ये पॉर्न पुलिसिंग पर बहस कहां से शुरू हो गया, इस पे बहस करना भी उचित नहीं समझा जा रहा था। तो बहस की शुरुआत कहां से हो गई कि एक सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के पुलिस की एक अधिकारी का यह बयान मीडिया में आया कि अब राज्य में इंटरनेट पर पॉर्न सामग्री सर्च करने वालों की निगरानी की जाएगी और जो ऐसा करते मिले उन्हें मैसेज भेजा जाएगा। उन्हें मैसेज भेजा जाएगा, जो ऐसा करते पाए गए उन्हें मैसेज भेजा जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बात यहां यह आ जाती है कि मानव के अपने कुछ अधिकार होते हैं, उनकी निजता होती है। तो क्या मानव के निजी जिंदगी में यह ताक झांक नहीं मानी जाएगी? इस पर बहस शुरू हो गई। बहस इस बात पे होनी भी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सरकार हमारी निगरानी करेगी कि हम कौन सी साइट देख रहे हैं?
अगर पोर्न साइट देख रहे हैं तो सरकार हमारी ये निगरानी करेगी, हमारी निजता में ये दखल होगा। हमारा मन है देखने का तो सरकार कहेगी मत देखिए, मैसेज भेजेगी। ये तो हमारी निजता का उल्लंघन हुआ। इस पे बहस शुरू हो गई, और जो इस पे बहस शुरू हुई तो एक वाजिब बहस है। इस पर पुलिस को सफाई देनी पड़ी है। सफाई ये देनी पड़ी है कि जो भी निगरानी की बातें की जा रही हैं वो अवयस्क लोगों द्वारा देखी जा रही साइटों के बारे में हैं। अगर वयस्क लोग हैं तो उनके बारे में ऐसी बातें नहीं कही गई, और भारत में ऐसी चीजें हैं तो होना भी चाहिए। आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में हर 4 स्मार्टफोन यूजर में से 3 यूजर जिनके पास स्मार्ट मोबाइल हैं, 4 लोग हैं अगर जो, तो उसमें से 3 लोग अपने मोबाइल में पोर्न देखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इस संपादकीय पृष्ठ में जो छपा है वो मैं कह रहा हूं। तो ये सारी चीजें इसमें है। इसमें यह भी कहा गया है, हवाला दिया गया है कि भारत में फिल्म का उत्पादन और वितरण प्रतिबंधित है, लेकिन इसे देखना चाइल्ड पोर्न को छोड़कर प्रतिबंधित नहीं है। विदेशों से प्रसारित हो रहे सामग्री को इंटरनेट पर भारत में देखा जा सकता है। कानूनी प्रावधानों की बातें करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करता है, अश्लील सामग्री की बिक्री और वितरण पर रोक लगाने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 292 तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67A और 67B जैसे अनेक प्रावधान हैं जिनसे इनके वितरण पर समय समय पर लगाम लगाई जाती रही है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी आपकी कितनी है, आपकी निजता कितना भंग हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन समाज को व्यवस्थित करने के लिए बच्चों पे जो यहाँ पर इस तरह के फिल्म देखने का बैन किया गया है वो सही है। इस तरह की बहस होनी चाहिए, क्योंकि एक सार्थक बहस होती है और इसी से समाज जो है, समाज के कचरे छांटे जाते हैं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। तो ये तो थी सारी बातें आज के पेपर की हेडलाइंस, और एक जो नई चीज आई है जिस पे बहस शुरू हुई है समाज में, वो चीजें मैंने आपको बताया। तो अब आज के अखबारों से इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, YouTube पे आप इसे लाइक करिए, कमेंट भी करिए कि हम इस कार्यक्रम को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, और शेयर तो कर ही दीजिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।